जो सुबह के 3 बजे से लेकर सूर्य उदय से पहले तक हमें वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा मिलती है, मगर कौन उठ पा रहा है? वायु में प्राण छिपा हुआ है, हमें वायु को सही ढंग से लेना और छोड़ना पड़ेगा, तभी हम उस प्राण ऊर्जा को अपने शरीर में रख सकते हैं, नहीं तो कोई तरीका नहीं है। वो शरीर में से प्राण ऊर्जा निकल रही है, इसलिए वायु में प्राण मौजूद है और वो परमात्मा की देन है जो हमें दे रहा है। मगर वायु के बिना मार्जन किए हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूध में से घी प्राप्त करने के लिए हमें दूध को उस विधि से ले जाना पड़ेगा जिससे कि वो जम जाए, फिर उसके बाद उसका दही बने, फिर उस प्रोसेस में आने के बाद हम कहीं जाकर मक्खन और घी को प्राप्त करते हैं। होता है बस ऐसे ही हम अपनी श्वास प्रश्वास के माध्यम से अपनी प्राण ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकते हैं और उस प्राण ऊर्जा के बढ़ने पर हम अपने सभी कार्यों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए प्राण परमात्मा की सबसे बड़ा गिफ्ट है हमें, जो हमारे शरीर बाहर आने से पहले माँ के गर्भ में भी वो हमें ये प्राण दे चुका था। बाहर तो शरीर को एक तरीका दिया, यांत्रिकी तरीका है, ये यंत्र एक तरह का। शरीर क्या है? यांत्रिक है अपना। इसके द्वारा हम क्या ले रहे हैं? श्वास लेना छोड़ना, श्वास लेना छोड़ना। तो आम भाषा में लोग बोलते हैं कि हम वायु से जिंदा। अरे वायु तो फिर गंदी वायु आप ले सकते हो क्या? आप स्वच्छ वायु लेते हो, और जब स्वच्छ वायु लेते हो तो स्वच्छ वायु के घर्षण से जो प्राप्ति होती है घी रूपी, वो क्या है? प्राण। तो प्राण बढ़ाने के लिए हमें प्राणायाम का उपयोग करना चाहिए सही तरीके से। एक बार प्राण अगर बढ़ जाता है तो मृत्यु तब भी है गुरुदेव? मृत्यु तो अटल है ना, मृत्यु तो होगी ही। मृत्यु को आप नहीं रोक सकते। जितना परमात्मा ने आपको समय दिया हुआ है उतना आपको जीना है। पर फिर गुरुदेव प्राण को चेतन करने की क्या आवश्यकता है? तब वो तो वैसी मृत्यु तो अटल है ही गुरुदेव। मगर ऐसा सोच के हम अपने कार्य बंद नहीं कर सकते ना। हमें प्राण इसलिए चाहिए जिससे कि हम अपने सभी कार्यों को करके निवृत्ति ले सके। परमात्मा ने हमें अपने जैसा बनाया और उसके बाद परमात्मा ये चाहता है कि हर मनुष्य उस परमात्मा तक पहुंच जाए, मगर उसने मन भी दिया, क्योंकि हम उसके खिलौने हैं एक तरह के। मन भी दिया कि बेटा तू सबसे पहले अपने मन को तो जीत, जब मन को जीत लेगा तो तू मुझे देख पाएगा। मगर क्या होता है, हम अपने इस रास्ते में परमात्मा को ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें ही करना है सब कुछ। तो प्राण ऊर्जा की जरूरत है, क्योंकि कोई मरना चाहता है क्या? हम ये सोच रहे हैं कि यार कल मृत्यु, तो भी आज हमें अपने सभी कार्य को करने की इच्छा होगी, और इच्छा यदि आप पूरी करके नहीं जाते हो तो अगला जन्म उसी इच्छा के कारण फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो प्राण चाहिए आपको, भले ही आपका शरीर ना रहे तो भी प्राण आपको जो है वो मदद कर रहा है एक तरह से। तो बहुत गहरा है इसको समझने के लिए, क्योंकि लोग प्राण की बात नहीं करते, ज्यादा करते तो श्वास की बात करते हैं, श्वास प्रश्वास। मगर प्राण तो बहुत गहरा है। प्राण मतलब दिव्य है। श्वास तो सब ले रहे हैं, मगर श्वास में प्राण दिव्य है। उस प्राण को हमें पकड़ना पड़ेगा, और शरीर जरूरी है। यदि शरीर नहीं होगा तो भजन कैसे करेंगे? शरीर नहीं होगा तो जीवन कैसे जिएंगे? बराबर, शरीर के लिए प्राण है, आत्मा को इसकी आवश्यकता नहीं है, मगर इस ऊर्जा की तो आवश्यकता है, नहीं है? बिल्कुल है। तो हमें जरूरत है प्राण ऊर्जा को बढ़ाने की, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका शरीर रोगी हो जाए और वो जल्दी शरीर छोड़ दे। हम ये सोच के बैठ जाए मरना तो है ही, तो हम सारे कार्य बंद कर देंगे क्या? मरना तो है ही, मगर कार्य तो करेंगे, और हम यही सोचेंगे हम अच्छे कार्य करके जाएं जिससे कि लोग हमें याद रखें, और हम अपने जीवन में सभी कुछ जीते हुए जाएं, जिससे कि हम किसी में अटके नहीं। यदि हमारा मन कहीं अटका रह गया तो अगले जन्म फिर हमें उसी मन के साथ काम करना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी मनुष्य जन्म की यात्रा को अच्छा करना चाहिए। 84 लाख जन्म लेने के बाद, इतने जन्म बिल्ली कुत्ते गधे घोड़े सब बनने के बाद मनुष्य जन्म हमें मिला, उत्तम श्रेणी का जन्म मिला, जिसमें भजन करने का हमें अधिकार है। ऐसा जन्म हम क्यों गवाएं?
भले एक दिन हमारा शरीर एक ही दिन के लिए बना हो, कल हमारी मृत्यु हो, मगर यदि हमें आज ये बोध है कि परमात्मा का भाव हमारे अंदर आ जाएगा, तो अगला जन्म उसी जगह से फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर प्रारंभ हो जाएगा। तो ये सोचकर बेटा हम अपना जीवन नहीं खराब कर सकते हैं। और ये विषय ऐसा था कि लोग अधिकतर आते हैं, बोलते हैं हम रोज योग करते हैं, हम रोज प्राणायाम करते हैं, हम रोज आसन करते हैं। हम बोलते हैं उस स्थिति को बढ़ाते कहाँ हैं। मतलब बहुत गहरी बात है कि लोग श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते हैं, मगर कभी सोचते नहीं कि यार श्वास प्रश्वास मात्र नहीं है, इस श्वास प्रश्वास के पीछे एक बहुत बड़ी ऊर्जा छिपी हुई है जो इस यंत्र को मजबूती से चला रही है। ये श्वास की प्रक्रिया है, एक कारण है कि इस तरीके से करने पर ही वो प्राण नाम की शक्ति जागृत होगी। तब प्राण मुख्य है, श्वास की तरह की क्रिया है। बहुत से लोग 1 मिनट 2 मिनट तक भी श्वास रोक लेते हैं, इसका मतलब कि श्वास से ज्यादा कोई ताकतवर चीज अंदर है। बहुत से लोग इससे भी ज्यादा, और कई संत महात्मा कई महीनों तक श्वास पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, है कि नहीं? प्रहर में चले जाते हैं, घंटों में। तो इसके लिए श्वास प्रश्वास मात्र माध्यम है प्राण ऊर्जा को मजबूत करने के लिए। इसलिए प्राणायाम योग का एक ऐसा अंग है कि उसे हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए, जो आसन से भी महत्वपूर्ण है। कि आसन पूरी जिंदगी नहीं कर पाएंगे हम, मगर इस प्राण को सही आयाम देकर, इस प्राणायाम को करके हम अपने शरीर को लंबे समय तक सुरक्षित और मजबूत रख सकते हैं। तो ऋषि मुनियों ने प्राणायाम हमें दिया कि हमें प्राणायाम करके श्वास प्रश्वास की गति से बार बार अभ्यास करके अनुलोम विलोम, कपालभाति, चंद्र भस्त्रिका, सूर्य भस्त्रिका, इनका हम अभ्यास करें। और भी कई यौगिक कर्म हैं, जैसे श्वास को रोकना, श्वास को छोड़कर बाहर ही रोकना, अंदर रोकना, कुंभक करना, मूल बंद लगाना, उड़ियान बंद लगाना, जलंधर बंद लगाना। जब हम इस तरह की कोई क्रिया करते हैं तो ये प्राण नाम की ऊर्जा प्रश्वास और श्वास प्रश्वास में विद्यमान हो जाती है। मार्जन किया, जैसे दूध के अंदर घी भी है, दूध के अंदर मक्खन भी है, दूध में बहुत सारी चीजें छिपी हुई है। उस गुण को निकालने के लिए हमें उसे उस तरीके से ले जाना पड़ता है जिससे कि हमें मक्खन और घी प्राप्त हो। तो प्राण आप में मौजूद है, मगर गलत ढंग से उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने, सोने के द्वारा वो प्राण हमारा क्षीण हो रहा है। वायु तो हम ले रहे हैं, मगर उस वायु को जब विशेष ढंग से हम लेंगे तो उसमें प्राण शक्ति बढ़ जाएगी और हमारा शरीर निरोग होने लग जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं, मगर उनके प्रश्न हमसे यही होते हैं कि हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो लाभ कैसे मिलेगा? लाभ के लिए हमें उस विशेष विधि को सही तरीके से करना पड़ेगा। तो जानकारी होना महत्वपूर्ण नहीं है। याद तो बहुत सबको याद है प्राणायाम से क्या लाभ मिलता है, योग करना चाहिए, मगर इस पथ पर कितने लोग चल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। जीवित हमें प्राण रखे हुए हैं गुरुदेव कि श्वास? श्वास तो मात्र उसका एक माध्यम है। प्राण को दोनों एक दूसरे के संग कार्य कर रहे हैं। प्राण को सही तरीके से, जैसे हवा चाहिए इस अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए, नहीं चाहिए। जैसे आपने दीपक जलाया, तो दीपक जलाया तो उसको एक माध्यम बना। ऐसे ही ये जो अंदर का जो दीपक जल रहा है प्राण नाम का, उससे ये जो वायु चल रही है, इस वायु के चलने से जो घर्षण हो रहा है, इससे जो मंथन हो रहा है इसका, उससे जो प्राण ऊर्जा बढ़ रही है आपकी। इसलिए श्वास जरूरी है। जब तक आप शरीर में है तब तक आपको श्वास की आवश्यकता है, क्योंकि श्वास के माध्यम से प्राण प्रज्वलित होता है, प्राण ऊपर जाता है। यदि श्वास गड़बड़ है तो प्राण भी गड़बड़ हो जाएगा। मगर यदि प्राण किसी का बहुत मजबूत है तो उसको श्वास की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हमें समाधि की झलक में मिलता है। हम देखते हैं ना, सुनते हैं, हमारे संत महात्माओं के मुख से सुनते हैं कि प्राण बहुत महत्वपूर्ण है। तो खाली ब्रीथ एक्सरसाइज करना या श्वास का अभ्यास करना ही सब कुछ नहीं है। उस श्वास को सही तरीके से अभ्यास लेंगे तभी हमारी प्राणिक ऊर्जा बढ़ेगी। यदि प्राणिक ऊर्जा आपके शरीर में नहीं है तो आपका शरीर बेकार है, खराब है। उसको प्राणायाम का लाभ भी नहीं मिलेगा, उसको आसन का भी लाभ नहीं मिलेगा।
जय श्री कृष्ण।